छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि। आज का अध्याय छत्रशाल महाराज का चौथा विभाग ईश्वरीय निधि प्रणुभम परमात्मा से राज्य धनजी अक्षरातीत ब्रजनाथ श्रीकृष्ण की अनुष्ठान। एक चौथा विवाह कुछ अलग ही विलक्षण घटना है। जब महाराजा छत्रशाल सैन्य अभियान में थे, प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद पाकर समग्र बुंदेलखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आज का झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी का वो सैन्य अभियान में थे। समग्र राजा महाराजाओं को अपने साथ में ले रहे थे। मुगल सत्ता के सामने एकजुट करने का वो प्रयास कर रहे थे। उस सैन्य अभियान के तहत सागर जिले से लेकर धामोनी तक, सागर जिले से लेकर धामोनी, समग्र झांसी, उसके पश्चात धामोनी, सागर से कालिंजर, कालिंजर से सीहोर, सीहोर से वो ललितपुर, वहाँ से धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। समग्र चित्रकूट को उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया। वहाँ के जितने भी हिंदू राजा महाराजा थे, जागीरदार थे, सिपेशदार थे, उनको समझा बुझा अपने एक सैन्य अभियान में आध्यात्मिक आत्मजागृति, हिंदू मुस्लिम दोनों प्रजाओं के एकात्मता, धर्म अभियान, मुगल सल्तनत के सामने सभी को एकजुट होकर उसका सामना करना, समग्र भारतवर्ष को बचाना और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर लोगों को सब समझा। उस समय जितने झांसी से हम धामन गए, सागर से कालिंजर, वहाँ से कालवी, ललितपुर, सीहोर, जितने भी मुगल सिपह सालार थे, जागीरदार थे, बादशाह थे, उनके ऊपर फतेह करके उन सभी को पराजित करके वार्षिक टैक्स चौथ का एक पत्र देकर अपने अधीन लेके महाराजा छत्रशाल उस समय ललितपुर से सीहोर आते, बीच में एक हनुकुट रियासत आती है। क्षत्रिय वंश था, बहुत ही पराक्रमी वीर शौर्यवान महाराज था। इतिहास में उस नाम का तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उस राज परिवार में महाराजा छत्रशाल की विलक्षणता, बुद्धिमता, कुशाग्र बुद्धि, चाणक्य निधि, धर्म प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, समग्र जनमानस को अपने साथ लेकर सामाजिक राजकीय ध्यान, आध्यात्मिक प्रशंसा उनके देखकर उन्होंने देखा ये एक ही महाराजा है जो प्रजावत्सल है, राष्ट्र प्रेम उसमें खुद पे भरा हुआ है। समग्र भारतखंड की स्वतंत्रता के लिए शिवाजी के बाद अगर वो काम कर रहा है तो वो केवल महाराजा छत्रशाल। अगर सभी मुगल सिपह सलार, जागीरदार उसके अधीन हो रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं तो हिंदू राजा हूं, क्षत्रिय हूं। उसने सोचा उनसे दुश्मनी करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उसने अपनी पुत्री का विवाह, चौथे नंबर की पुत्री थी, उसने महाराजा छत्रसाल का इस चौथी जो राजकुमारी का नाम हम बाद में बताएंगे, उसके साथ उसका विवाह हुआ। छत्रसाल महाराज का ये विवाह भी एक सोचे समझे राजनीतिक ऐश्वर्य निधि के अनुसार हुआ। इस बात की पुष्टि छत्रप्रकाश ग्रंथ में लाल कवि ने अध्याय नंबर 14 में की। लाल कवि लिखते हैं, तिनियों गोल विदारी के फतेह लई जब छत्रसाल जी मुगल सल्तनत पे जब फतेह कर रहे थे, सुनी करे त्रिपुर सुहान के नाचे पुत्र पिता, वहाँ थे हनुकुट को आए, भयो ब्याह त्यो बजे बताए। राजा ने स्वयं अपने पुत्र का विवाह करने महाराजा छत्रसाल को न्योता दिया। अति आंतर मुगल चहुदिश फैले, भय वतन प्रेरी की प्रेम। उस राजा ने सोचा अगर मुगल बादशाह से अगर बचना है तो हमारे लिए केवल और केवल महाराजा छत्रसाल ही है जिसके बिना हम बच नहीं सकते। होन फतह लगी मनमाने, चली चौथ चुकी जग में जाने, सुनत चाह कुबरन 70 मन की। उस समय की बात है, 70 मन सोना, हीरा जवेरात उस राजा ने, मुगल सिपह सालार ने छत्रसाल महाराज को चौथ वार्षिक टैक्स के रूप में दिया था। सब छत्रसाल ही 70 मन सोना, हीरा जवेर, रुपया, नगद
आभूषण छत्रसाल महाराज को सभी शुभ सलाह वार्षिक टैक्स चौथ के रूप में दिया। छत्रसाल महाराज का इसी तरह ये चौथा विवाह संपन्न हुआ। उस समय की उम्र केवल 25 साल की होगी और दूसरा पांचवा विवाह 26 साल की उम्र में हुआ। आप समझ सकते हो 20 साल की उम्र से लेकर 26 साल युवा वय में इतने महान चक्रवर्ती सम्राट छत्रसाल महाराज जैसे औरंगजेब दिल्ली दरबार ये थर थर कांपता था। औरंगजेब का आधे से ज्यादा जीवन केवल और केवल महाराजा छत्रसाल को दमन करने के लिए ही उसका बीता। अंत में जीवन के चौथे पड़ाव 25 साल उसने औरंगाबाद में छत्रसाल महाराज से खालपुर चला गया बुझाए। अंत में उसने धर्म गोष्ठी के लिए महाराज छत्रसाल को भी भेजा। तो उसको पता था उसके पास कोई रूहानी ताकत। 20 से 26 साल में जो 5 विवाह हुए तब तक महाराजा छत्रसाल का प्रभु प्राणनाथ से मिलन नहीं था, लेकिन उनको अंतर में विश्वास था। अक्सर आते थे पूर्ण परमला ब्रजनाथ कृष्ण मेरे साथ है, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में एक सिक्का एक देवी पुरुष ने उनको दिया था, वो हमेशा गले में साथ लेके घूमते। छत्रसाल महाराज की 33 वर्ष की आयु हुई तब उनका प्रभु प्राणनाथ से मिलन हुआ। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार महाराज छत्रसाल का चौथा विवाह भी संपन्न हुआ। कल हम उनका अंतिम 5वां विवाह वो ऐसी विलक्षण परिस्थिति में हुआ जिसका वर्णन हम सविस्तर कल करेंगे। प्रणाम।